Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, at what height from the surface of the earth the gravitational potential and value of g are, ठीक है, गिवन कर रखा है इतना रिस्पेक्टिवली। टेक रेडियस ऑफ अर्थ एज 6400 किलोमीटर, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी देर की 6400 किलोमीटर गिवन कर रखी है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको ग्रेविटेशन पोटेंशियल और ग्रेविटेशन पोटेंशियल लिख लीजिए। बेसिकली ग्रेविटेशन पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये अलग आइटम है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल, ठीक है। अब बच्चों देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफाइन कैसे करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है आपका माइनस जी एम डिवाइडेड बाई आर के इक्वल, ठीक है। आपको कहाँ पर बताना है, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, माइनस जी एम बाई आर के इक्वल होता है। ये मान लीजिए अर्थ है, ठीक है। इसकी यहाँ से आर हाइट मान लीजिए आपकी, आर डिस्टेंस पर, ठीक है, ये आर, ठीक है। अर्थ की रेडियस मान लीजिए आपकी कैपिटल आर है, यहाँ से आपकी हाइट मान लीजिए एच हाइट है, ठीक है। और या फिर ऐसे बोल दीजिए जो टोटल डिस्टेंस है आपकी स्मॉल आर के इक्वल है, ठीक है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं, माइनस माइनस साइन आता है, ठीक है। माइनस साइन आपको ये बताता है कि ये अट्रैक्टिव है। देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो ये आपका बाउंडेड सिस्टम है, बाउंडेड सिस्टम है, तो इसके कारण जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आएगा वो ऑलवेज नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी, लेकिन ग्रेविटेशन में तो ऑलवेज क्या आएगा, नेगेटिव भी आएगा, फिर बाउंडेड सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पर से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस जी एम डिवाइडेड बाई कितना, आर प्लस एच के इक्वल। यहाँ पर कैपिटल आर क्या है बच्चों, आपकी रेडियस ऑफ द अर्थ, एंड एच इज द हाइट, ठीक है, फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की सर्फेस से, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी। ऑलराइट, अब बच्चों देखिए, दूसरी चीज जी मेंशन की हुई है ना। जी क्या होता है, देखिए बच्चों, जी का वेरिएशन ऐसा होता है, जी एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। ये भी बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला में डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज स्टैंडर्ड है, ठीक है। जी स्मॉल जी की वैल्यू जी एम बाई आर प्लस एच के स्क्वायर के इक्वल हो जाती है, ठीक है। अर्थ की सरफेस की बात होती है तो जी एम बाई आर स्क्वायर हो जाती है। अगर आप ऊपर जा रहे हैं अर्थ की सरफेस से या फिर नीचे भी आ रहे हैं, तभी भी आपका इस तरीके से वेरिएशन हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आपको वी और जी दोनों की वैल्यू गिवन कर रखी है, आपको हाइट बतानी है, ठीक है। वी की वैल्यू देखिए कितनी गिवन कर रखी है, -5.4 इंटू 10 to the power 7। देखिए माइनस साइन क्या दे भी रखा है ताकि ये बैलेंस हो जाए यहाँ से, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, माइनस जी एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच के इक्वल, ठीक है। जी की वैल्यू नहीं पता, एम की वैल्यू नहीं पता, लेकिन जी स्मॉल जी की वैल्यू तो दे रखी है ना, तो बस इसको पुट कर लो यहाँ से। देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, जी टाइम्स आर प्लस एच का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, आपका जी एम के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से लिख सकता हूँ ना, इस इक्वेशन से मैं इस इक्वेशन पा सकता हूँ। तो इस जीएम की वैल्यू को अब मैं यहाँ पर पुट कर दूँ, तो ये देखिए माइनस, ये हो जाएगा जी टाइम्स आपका कितना, आर प्लस एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका यहाँ से, आर प्लस एच, ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। आर प्लस एच से ये टर्म आपके यहाँ पर कैंसिल, माइनस से बच्चों अपने यहाँ पर माइनस कैंसिल। तो ये देखिए बच्चों कितना बनना है आपका, 5.4 इंटू 10 to the power 7, ये वैल्यू यहाँ से इतनी हो जाएगी। ये आपका हो जाएगा जी टाइम्स आपका आर प्लस एच के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन कर रखी है, देखिए 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप उसको 6 से ना डिवाइड कर लो बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5.4 इंटू 10 to the power 7 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये आपका आर प्लस एच के इक्वल हो जाएगा। इस टर्म को देखिए सॉल्व करेंगे तो 5.4 डिवाइडेड बाई 6 करूंगा तो 0.9 आएगा, ठीक है। कितना, 0.9 इंटू 10 to the power 7 के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए आर प्लस एच की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10 to the power 8, सॉरी 8 क्यों लिखेंगे, 6 लिखेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा आर प्लस एच की वैल्यू। आर की वैल्यू आपको पता है, देखिए 6400 किलोमीटर, और क्वेश्चन में भी गिवन कर रखी है, कितनी होती है, 6400 किलोमीटर के इक्वल, ठीक है। इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कितना, 6.4 इंटू 10 to the power 3 इंटू 10 to the power 3, 10 to the power 6 मीटर के इक्वल, ठीक है। ये लिखा जा सकता है, ठीक है। तो आर प्लस एच की वैल्यू इतनी है, और आर की वैल्यू भी क्वेश्चन में पता है, तो एच की वैल्यू निकाल दीजिए। एच को देखिए बच्चों, मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, 9 इंटू 10 to the power 6, कितना, 9 इंटू 10 to the power 6 माइनस आर, ठीक है। आर यहाँ पर इतना है 6.4 इंटू कितना, 10 to the power 6। तो बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 64 26 यस 2.6 इंटू 10 to the power 4, क्या है, मीटर में। इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए, सॉरी 6 है ना, ठीक है। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, 260 इंटू 10 to the power 3 मीटर लिख, सॉरी 2600 आएगा ना, हाँ। अब 10 to the power 3 बन जाएगा, ठीक है। हाँ, इतना का 10 to the power 3 मीटर, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर लिख लीजिए, तो 2600 किलोमीटर, ये इसका आंसर होना चाहिए, जो कि देखिए आपको ए ऑप्शन पे गिवन भी कर रखा है। तो दिस मस्ट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।